मोदी जी विदेश गए थे देश का नाम रोशन करने, लेकिन जिस देश ने सम्मान दिया उन्हें, उसी देश के नाम का चटनी पीस दिया मोदी जी ने। और भक्त बोले, वाह क्या उच्चारण है, क्या ही बोले। ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी का विदेश दौरा अब टूरिज्म कॉमेडी शो बन चुका है, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि वह किसी अन्य देश में नहीं या फिर यूएन में नहीं, कपिल शर्मा शो में स्पीच दे रहे हैं। तो जनाब, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम नामीबिया है। बस इकोनॉमी के दृष्टिकोण से थोड़ा पिछड़ा है, पर दिल का अमीर बहुत है। नामीबिया ने सोचा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देते हैं, आखिर बड़े देश के नेता हैं, कुछ तो इंटेलिजेंस होगी। पर उधर स्टेज पर मोदी जी बोले, मैं निम्बुआ मतलब नाम्बिया मतलब अरे भाई वही जो अफ्रीका में है ना, वही देश। पीछे टेलीप्रॉम्प्टर हिल रहा था और भक्त तालियां बजा रहे थे, जैसे प्रधानमंत्री नहीं कपिल शर्मा शो का गेस्ट आया हो। मतलब एक तरफ किसी अन्य देश के नाम को भी मोदी जी सही से पढ़ नहीं पा रहे थे और भाड़े पर गए कुछ लोग बैकग्राउंड में तालियां बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने नामीबिया के नाम को नींबू का अचार बना दिया। पहले देखिए मोदी जी के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, नामीबिया का मोदी जी जिस तरह से दूसरे देशों में जाकर भाषा प्रयोग करते हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब भारत की विदेश नीति भाषा प्रयोगशाला में बदल गई है, जहां हर नाम को मोदी ब्रांड स्टाइल में रिब्रांड कर दिया जाता है। मोदी जी, ऐसे में तो आप भारत की विदेश नीति की हालत खराब कर देंगे, क्योंकि आपके विदेश नीति का बस अब इतना ही मतलब है कि बोलो कुछ भी, बस कॉन्फिडेंस से बोलो। आप फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं तो आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी बोल देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपका हर विदेश दौरा एक ट्रेवल ब्लॉग से कम नहीं होता है। कहीं कैमरे के आगे नमस्ते करते हैं तो कहीं किसी देश का ही नाम गलत तरीके से बोल जाते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो आप ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे बच्चा पहली बार स्टेज पर पोएम ही भूल जाए और बोले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल गैलेक्सी विकसित भारत। आप दुनिया को समझ क्या रखे हैं मोदी जी? जैसे आप गुजरात चला लेते थे वैसे ही देश को चला लेंगे क्या इस दुनिया के सामने? नहीं हो पाएगा ऐसे। मोदी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पढ़ाई लिखाई के वक्त ज्योग्राफी से जबरदस्त दुश्मनी थी? क्योंकि आपके तरीके से तो यही लगता है। हमें तो डर है कि कभी आप मोजाम्बिक जाएं और उस देश को बोल दें मौजा बारबिक्यू, या फिर जापान में स्वामी विवेकानंद को विवेक ओबरॉय बोल दें। पहले गूगल मैप से देश पहचानने की नौबत आई, अब मंच से ही रीनेम कर देते हैं आप। ऐसे में आपके अंधभक्त उस देश को कैसे खोज पाएंगे? जरा इसका भी तो ख्याल कीजिए। खैर, विदेश में जाकर कोई अंग्रेजी नहीं बोले ये ठीक है, पर देश का नाम और दूसरों के सम्मान को तो कम से कम समझदारी से पेश किया ही जा सकता है ना। पर मोदी जी के लिए तो हर सम्मान एक सेल्फी ऑफ है। देश की साख वो तो भक्तों की तालियों में कहीं गुम हो जाती है। और जब कोई सवाल करे तो जवाब मिलता है, देश बदल रहा है, दुनिया भारत को देख रही है। हाँ मोदी जी, देख तो रही है, लेकिन देखकर हंस रही है। देश की विदेश नीति अब दो चीजों पर चल रही है, टेलीप्रॉम्प्टर और तालियां। और जब टेलीप्रॉम्प्टर धोखा दे तो नींबू से नाम्बिया भी बन जाता है, लेकिन नामीबिया नहीं बन पाता है। खैर, तालियां फिर भी बजती हैं क्योंकि भक्तगण साथ में टूर पर हैं।